नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और चलिए बात करें यूपी की घोसी सीट को लेकर, जिस पर मतगणना लगातार जारी है। आपको बता दें कि सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने रिकॉर्ड बढ़त बनाई है। 16वें राउंड के बाद सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह आगे चल रहे हैं और बताया जा रहा है कि 26,041 वोटों से आगे चल रहे हैं सुधाकर सिंह। बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान लगातार उनसे पिछड़ते जा रहे हैं। तो 16 राउंड हो चुके हैं, वोटों की गिनती लगातार जारी है। 6 राज्य, 7 सीटें और लगातार हम आपको रुझान दिखा रहे हैं। हालांकि त्रिपुरा की दोनों ही सीटें बीजेपी के खाते में गई है, लेकिन घोसी सीट, इस सीट को लेकर लगातार एक तरह से दोनों ही पार्टियों की तरफ से, चाहे बीजेपी हो या सपा, एक तरह से प्रतिष्ठा का यह सवाल माना जा रहा था। यहां तक कि आपको बता दें कि जिस तरह से एनडीए वर्सेस जो इंडिया गठबंधन, उनके लड़ाई के सेमीफाइनल के तौर पर भी इसे देखा जा रहा था। मानस मेरे सहयोगी सीधा घोसी से जुड़ रहे हैं। मानस, जिस तरह से रुझान सामने आ रहे हैं, रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं यहां पर सुधाकर सिंह, क्या देख रहे हैं आप इस वक्त तस्वीर वहां? देखिए, निश्चित तौर पर सुधाकर सिंह अब समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ना कहकर के उनको इंडिया का प्रत्याशी कहा जाना चाहिए और भारी बढ़त बना चुके हैं। वो एक तरीके से कह सकते हैं कि इस वक्त जो नतीजा है वो उसको निर्णायक ही माना जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से बढ़त बनाई है सुधाकर सिंह ने, करीब करीब 26,000 मतों से आगे हो गए। यानी 20 राउंड हुए और 26,000 मतों से वो आगे हो गए हैं। अब सिर्फ 34, चूंकि 34 राउंड है, 34 में 20 राउंड माफ कीजिएगा पूरे हो चुके नहीं, यानी 14 राउंड बचे हैं। ऐसे में अब कितना भी गिर जाए, जीत का अंतर कम हो जाए, लेकिन एक तरीके से जीत तय मानी जा रही है। और आप देखिए कि शिवपाल सिंह यादव बहुत उत्साह में है। उन्होंने एक ट्वीट किया, उस ट्वीट में उन्होंने लिखा #घोसी, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। यानी शिवपाल सिंह यादव के इस ट्वीट से एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है कि ना पार्टी में कोई अलगाव है और ना ही इंडिया के गठबंधन में कोई अलगाव है। वो जीत का पूरा श्रेय अखिलेश यादव को दे रहे हैं और एक तरीके से ये तस्वीर साफ कर रहे हैं कि जिस तरीके की बात ओम प्रकाश राजभर कल तक कह रहे थे कि शिवपाल सिंह यादव जो है, उनको अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो उनको मैं घोसी से खदेड़ दूंगा, इस तरीके की तमाम तरीके की बातें कह रहे थे। लेकिन जो नतीजे आ रहे हैं उससे निश्चित तौर पर जो इंडिया का खेमा है बहुत उत्साहित है। चाहे कांग्रेस पार्टी लगातार उनके प्रवक्ता बयान जारी करके खुशी जाहिर कर रहे हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हो या आरएलडी के लोग हो, तमाम जगहों पे आप देख रहे हैं कि खुशी का माहौल है। और जो एनडीए का खेमा है वहां पर थोड़ी मायूसी दिखाई पड़ रही है। हालांकि देखिए, अभी फाइनल रिजल्ट आना बाकी है, लेकिन जिस तरीके की बढ़त अब बन चुकी है उसको देखते हुए कहीं लगता नहीं है कि चलिए ठीक है मानस, आप लगातार बने रहिए, आपसे आगे भी इस पर अपडेट्स लेते रहेंगे। इस बीच देखिए एक और बड़ी खबर आ गई है जलपाईगुड़ी सीट को लेकर। सामने खबर ये आ रही है कि टीएमसी का कब्जा हो गया है इस सीट पर। तो बड़ी जीत इसे कही जा सकती है। टीएमसी उम्मीदवार निर्मल चंद्र रॉय ने जीत दर्ज की है, बीजेपी उम्मीदवार तापसी रॉय को हराया है। तो आज का दिन कहा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन के लिए अच्छा है। मनोज पांडे जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। मनोज, टीएमसी ने कब्जा कर लिया है इस सीट पर। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से धूपगुड़ी जो यहाँ पे चुनाव आई, उम्मीदवार भी यहाँ पे खाते जीत थे, लेकिन इस बार अभिषेक बनर्जी गए थे और इंडिया गठबंधन बनने के बाद टीएमसी की जो यहाँ निर्मल चंद्र राय है, टीएमसी की जो यहाँ निर्मल चंद्र राय है करीबन 4,000 से ज्यादा मतों से विजयी हुई है। और इसको लेकर देखिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी ट्वीट कर रही है, अभिषेक बनर्जी भी ट्वीट कर रहे हैं। तो एक तरह से कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी में एक तरह से नया जोश आया, क्योंकि देखिए अब इंडिया गठबंधन बनने के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार धूपगुड़ी का ये 22 चुनाव था, इलेक्शन था, और यहाँ पे इस तरह से टीएमसी पार्टी को जीत हासिल होना एक अपने आप में बहुत बड़ा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हौसले में इजाई होना और हौसला उनका बढ़ जाना। क्योंकि देखिए ये धूपगुड़ी को जो सीट था यहाँ पे 2021 के जब विधानसभा चुनाव हुआ था, तो जश्न की तस्वीरें भी यहाँ से आनी शुरू हो गई है। टीएमसी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल। और उधर अब डुमरी सीट की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर भी मतगणना खत्म हो गई है। डुमरी में 23वें राउंड की गिनती अब ये खत्म हुई है और 23वें राउंड के बाद इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत। यहां से भी इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार हैं बेबी देवी, जिन्होंने 17,100 वोटों से जीत दर्ज की है। बेबी देवी ने एनडीए की यशोदी देवी को हराया है। तो देखिए यहां से भी एक अच्छी खबर इंडिया गठबंधन के लिए आई है। बेबी देवी ने जीत दर्ज की है।
अमिताभ ओझा जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमिताभ, यहां पर भी इंडिया गठबंधन के लिए एक अच्छी खबर, उम्मीदवार बेबी देवी हरा दिया है एनडीए के उम्मीदवार को। जी बिल्कुल, इंडिया गठबंधन को यहाँ से भी हेमंत सोरेन के नेतृत्व में एक बड़ी उपलब्धि यहाँ हाथ लगी है। बेरमो जो डुमरी उपचुनाव हुआ था उसमें वहाँ से जो झामुमो के उम्मीदवार हैं बेबी देवी, वो करीब 71,000 वोटों से वो जीत गई हैं। आधिकारिक ऐलान होना बाकी है, लेकिन लगभग चूंकि काउंटिंग समाप्त हो गई है, 71,000 वोट से वो जीती हैं। और इसके साथ ही यहाँ एक बार फिर हेमंत सोरेन ने साबित कर दिया है कि झारखंड में उनका सिक्का अभी भी चल रहा है। और जिस तरीके से यहाँ पर एनडीए की तरफ से आसू जो सहयोगी संगठन है बीजेपी का, वो आसू यहाँ पे चुनाव लड़ा था, आसू के उम्मीदवार थी यशोदा देवी, वो यहाँ से पीछे जब 5 राउंड तक वो आगे चल रहे थे, लेकिन उसके बाद से लगातार पिछड़ती चली गई। और बेबी देवी जो यहाँ पे चुनाव जीतने के पहले, आपको बता दें कि बेबी देवी के जो पति है जगन्नाथ महतो, यहाँ झारखंड के शिक्षा मंत्री थे, झामुमो के बड़े नेता थे। और उनके निधन के बाद उनकी पत्नी बेबी देवी को मंत्री पद का दर्जा बनाया, मंत्री पद का दर्जा दिया गया था। हेमंत सोरेन ने मंत्री पद का दर्जा दिया था और उसके बाद वो चुनाव मैदान में उतरी थी और जो बड़ी बहुमत से वो यहाँ से जीत हासिल करेंगे। हालांकि इस सीट को लेकर एनडीए के तमाम बड़े नेताओं ने, चाहे वो आसू के अलावा तमाम जो बड़े नेताओं ने यहाँ पे अपनी पूरी भूमिका निभाई थी, वो लगातार कैंपेन कर रहे थे। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे हेमंत सोरेन की जो सियासी चाल थी वो यहाँ सफल हुई और यहाँ से बेबी देवी रिकॉर्ड मतों से यहाँ से जीत हासिल कर रही हैं। तो निश्चित तौर पे इससे एक बड़ा मैसेज जाता है। एनडीए ने पूरा जोर लगा दिया था इन तमाम सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए, लेकिन वो सब कहा जा सकता है, हालांकि त्रिपुरा की दोनों सीटें बीजेपी के खाते में ही गई है। तो लगातार अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, देखते रहेगा न्यूज़ 24।